हेलो दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि सिर्फ सुबह का एक छोटा सा काम आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, तो सोचिए, सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करने जैसी सिंपल हैबिट अगर आपको डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सक्सेस दिला सकती है, तो क्या आप इसे अपनाएंगे? एडमिरल विलियम एच मकरेवन, जो एक नेवी सील थे, उन्होंने अपनी टफेस्ट ट्रेनिंग के दौरान यही सीखा और इन छोटी छोटी आदतों से बड़ी बड़ी जीत हासिल की। उनकी यही सीख इस किताब मेक योर बेड में हमें मिलती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं। एक छोटी सी फेलियर के बाद हार मान लेते हैं, मुश्किल वक्त में खुद को अकेला समझते हैं या फिर खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो असल में हमारी सक्सेस की नींव होती हैं। किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे डेली हैबिट्स, सही माइंडसेट और कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड छिपा होता है। अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधार लें, तो बड़ी बड़ी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। अब हम इस किताब के 10 पावरफुल लेसन्स जानने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये लेसन्स आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, टफ सिचुएशंस में मजबूत बनाएंगे और लाइफ में कभी हार न मानने की ताकत देंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम आपको दुनिया की बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस बुक्स की सबसे पावरफुल बातें आसान भाषा में बताते हैं। तो चलिए, अब हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। लेखक बताते हैं कि सुबह की छोटी सी जीत आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत किसी एक छोटे और सिंपल काम को पूरा करके करते हैं, तो यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है और आगे के पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार करता है। नेवी सील ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है, वह है अपना बिस्तर ठीक करना। यह सुनने में बहुत छोटी और आसान आदत लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं, तो आपको एक छोटी सफलता का एहसास होता है। यह आपको यह एहसास कराता है कि आपने दिन की शुरुआत एक अकॉम्प्लिशमेंट के साथ की है और यह आगे की सभी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आपको मेंटली तैयार करता है। अगर आपका दिन खराब भी जाता है, तो भी आपको सोने से पहले एक वेल मेड बेड मिलेगा, जो आपको याद दिलाएगा कि दिन की शुरुआत आपने सही तरीके से की थी। यह हैबिट आपके दिमाग को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए तैयार करती है। जब आप इस छोटी सी आदत को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी दिखाई देने लगती है। आप अपने गोल्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरा करने लगते हैं, आप अपने काम को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेने लगते हैं। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट आपके ब्रेन को रिलैक्स महसूस कराता है और आपको ज्यादा फोकस्ड रहने में मदद करता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके कमरे में हर चीज बिखरी पड़ी हो, तो आपका माइंड भी स्कैटर्ड रहेगा। लेकिन जब आप अपने आसपास की चीजों को सही तरीके से रखते हैं, तो आपका माइंड भी क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होता है। यही डिसिप्लिन आपके बाकी के कामों पर भी असर डालता है। सक्सेस की शुरुआत हमेशा छोटे स्टेप्स से होती है और यह हैबिट उन पहले स्टेप्स में से एक है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 2, यू कांट गो इट अलोन। कोई भी इंसान अकेले सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। चाहे वह बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। नेवी सील ट्रेनिंग में हर सोल्जर को एक स्विम बडी दिया जाता है, जो न केवल उसके साथ हर चैलेंज को फेस करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे बचाने के लिए भी तैयार रहता है। यह सिंपल रूल सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी लागू होता है।
अगर हम सोचें कि हम अकेले ही हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। एक अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और सही लोगों का साथ ही असली ताकत होता है। दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स और एंटरप्रेनर्स हुए हैं, वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक मजबूत टीम थी, जिसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड को देखें, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला, तो इनके पीछे सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि एक पूरी टीम का एफर्ट होता है। यही बात हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तब हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें मोटिवेशन दें, हमें सही डायरेक्शन दिखाएं और हमें इमोशनल सपोर्ट दें। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई के दौरान किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो वह अकेले ही स्ट्रगल करने के बजाय किसी अच्छे टीचर या मेंटोर की मदद ले सकता है। अगर कोई जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो उसे उन लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए जो पहले से उस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन सही लोगों का साथ तभी मिलता है जब हम भी उनके लिए वैसे ही बनते हैं। दोस्ती और रिश्ते सिर्फ लेने देने का नाम नहीं है, बल्कि यह म्यूचुअल सपोर्ट पर बेस्ड होते हैं। अगर हम खुद सेल्फिश रहेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो जब हमें जरूरत होगी, तब कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनानी चाहिए। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती, बल्कि सही माइंडसेट और सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से मिलती है। जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता है, तो एक अच्छी टीम उसे आसानी से हैंडल कर सकती है। इसलिए अकेले चलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को शामिल करो जो आपको सही रास्ता दिखा सकें, आपको इंस्पायर कर सकें और आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े रह सकें। यही असली स्ट्रेंथ होती है। चैप्टर 3, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। दुनिया आपको आपके हाइट, लुक्स या बैकग्राउंड से नहीं परखती, बल्कि आपकी मेहनत, डेडिकेशन और कैरेक्टर से पहचानती है। सील ट्रेनिंग के दौरान एक दिलचस्प बात देखी गई कि छोटे कद के सोल्जर्स को अक्सर कमजोर समझा जाता था, लेकिन ट्रेनिंग के टफेस्ट चैलेंजेस में वही सबसे आगे रहते थे। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भले ही बड़ी न हो, लेकिन उनके अंदर डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड सबसे ज्यादा था। यही माइंडसेट असली फर्क लाता है। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास अच्छी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, महंगा एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला या फिर वे देखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन असली सक्सेस इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। अगर ऐसा होता, तो दुनिया के कई महान लीडर्स, एथलीट्स और एंटरप्रेनर्स कभी आगे नहीं बढ़ पाते। सोचिए, अगर किसी गरीब फैमिली में पैदा हुआ बच्चा यह सोचकर हार मान ले कि उसके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर उसमें मेहनत करने का जज्बा है, तो वह अपनी लाइफ बदल सकता है। कई बड़े एथलीट्स ऐसे हैं जिनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से इतिहास रच दिया। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं, उन्हें उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि कोच को लगा कि वे ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने एफर्ट्स से खुद को इतना बेहतर बनाया कि पूरी दुनिया ने उनकी काबिलियत को माना। सक्सेस का असली पैमाना आपकी मेहनत, सोच और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड से तय होता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और लगातार अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है और जो ऑब्स्टैकल्स को जीतने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि आप किसी चीज के लिए छोटे हो, क्योंकि असली फर्क सिर्फ आपके दिल की ताकत से पड़ता है। चैप्टर 4, गेट ओवर बीइंग अ शुगर कुकी।
नेवी सील ट्रेनिंग में एक ऐसी सजा होती है जिसे सुनकर कोई भी परेशान हो सकता है। इसे कहते हैं शुगर कुकी पनिशमेंट, जिसमें बिना किसी वजह के सोल्जर्स को ठंडे पानी में डुबोकर फिर रेत में लथपथ कर दिया जाता है। पूरे शरीर पर गीली रेत चिपकी होती है, कपड़ों के अंदर तक बालू भर जाती है और उन्हें पूरे दिन इसी हालत में रहना पड़ता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें यह भी नहीं बताया जाता कि यह सजा क्यों दी गई है। लेकिन इस एक्सरसाइज का असली मकसद सिर्फ फिजिकल टफनेस नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस, यानी हर परिस्थिति को सहने और आगे बढ़ने की ताकत सिखाना होता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं, लेकिन फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। किसी को अच्छी जॉब नहीं मिलती, कोई अपने बिजनेस में लॉस झेलता है, किसी की मेहनत की पहचान नहीं होती। हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि लाइफ फेयर नहीं होती। जो लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, वही कामयाब होते हैं। जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी सफल किताबें लिखी, उनकी पहली किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर उन्होंने यह सोचकर हार मान ली होती कि लाइफ उनके लिए अनफेयर है, तो शायद दुनिया को हैरी पॉटर सीरीज कभी नहीं मिलती। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल हालात में भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने देते। चाहे कितनी भी असफलताएं आए, कितनी भी बार आपको गिराया जाए, अगर आप हार मान लेंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन अगर आप खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लेंगे और हर सेटबैक को एक नया सीखने का मौका समझेंगे, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। नेवी सील्स यही सीखते हैं कि जब तक आप खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, तब तक कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी जीत को रोक नहीं सकता। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि लाइफ फेयर होनी चाहिए, बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सको। चैप्टर 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सर्कस। सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है, जहां हर छोटी गलती भारी पड़ सकती है। यहां हर सोल्जर को हर दिन अपनी लिमिट्स से आगे बढ़कर परफॉर्म करना होता है। लेकिन अगर कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाता या बाकी से पीछे रह जाता है, तो उसे एक स्पेशल पनिशमेंट दी जाती है, जिसे सर्कस कहा जाता है। यह पनिशमेंट एक एक्स्ट्रा टफ ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें ज्यादा पुशअप्स, ज्यादा स्विमिंग और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहली नजर में यह एक सजा लगती है, लेकिन असल में यह सोल्जर को मेंटली और फिजिकली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो कई बार हम असफल होते हैं। कोई नए बिजनेस में फेल हो जाता है, कोई एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, कोई जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। यह सब हमारे लिए सर्कस की तरह ही होता है, जहां हम बार बार गिरते हैं और फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन जो लोग इस एक्स्ट्रा मेहनत से घबराते नहीं, बल्कि इसे सीखने का मौका समझते हैं, वही असली सक्सेस हासिल करते हैं। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं, उन्हें कभी उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। उस समय उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा मेहनत की और खुद को साबित किया। फेलियर्स और स्ट्रगल्स हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आए, तो इसे पनिशमेंट की तरह मत देखो, बल्कि इसे एक मौका समझो जहां तुम खुद को पहले से बेहतर बना सकते हो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और हर बार पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। चैप्टर 6, स्लाइड डाउन द ऑब्स्टिकल हेड फर्स्ट। नेवी सील ट्रेनिंग में एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, जिसे पार करना हर सोल्जर के लिए एक बड़ी चैलेंज होता है। इसमें कई तरह की फिजिकल और मेंटल बाधाएं होती हैं, लेकिन सबसे कठिन ऑब्स्टिकल होती है एक बड़ी स्लाइड,
जिसे पार करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता था। आमतौर पर सभी सोल्जर्स इसे ट्रेडिशनल तरीके से पार करते थे, यानी धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके। लेकिन एक दिन एक सोल्जर ने इसे अलग तरीके से करने का फैसला किया। उसने ट्रेडिशनल तरीका छोड़कर हेड फर्स्ट, सिर के बल जाकर इस ऑब्स्टिकल को पार किया और सबसे तेज टाइम में नया रिकॉर्ड बना दिया। इसका मतलब यह है कि कभी कभी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें अपने डर को छोड़कर नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। अगर हम हमेशा सेफ खेलेंगे, रिस्क लेने से बचेंगे, तो शायद हम कुछ नया और बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अलग रास्ते अपनाए। स्टीव जॉब्स ने अगर रिस्क नहीं लिया होता तो शायद आज एप्पल जैसी कंपनी नहीं होती। एलोन मस्क ने अगर ट्रेडिशनल थिंकिंग को फॉलो किया होता तो शायद स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज कभी नहीं बनती। रिस्क लेना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें असफलता का डर होता है, लेकिन अगर आप हर कदम सोच समझकर उठाते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो यह आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए आइडियाज ट्राई करने से मत डरिए। अगर आप जॉब में हैं तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने और नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने से मत घबराइए। अगर आप कोई नया करियर शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए मत रुकिए कि यह मुश्किल लग रहा है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और नए तरीके आजमाने से डरते नहीं हैं। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। लेकिन अगर आप खुद को आगे ले जाना चाहते हैं तो कभी कभी हेड फर्स्ट जाने की हिम्मत दिखानी होगी। चैप्टर 7 डोंट बैक डाउन फ्रॉम द शार्क्स। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक होती है और इसमें एक बेहद खतरनाक चैलेंज होता है, ओपन ओशन में नाइट स्विम करना। इस दौरान सोल्जर्स को मीलों दूर गहरे पानी में अकेले तैरना पड़ता है, जहां आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। सबसे डरावनी बात यह होती है कि इन पानी में शार्क्स भी हो सकती हैं। जब ट्रेनीज पहली बार इस चैलेंज के बारे में सुनते हैं तो उनमें से कई डर जाते हैं, लेकिन उन्हें एक बेहद जरूरी लेसन सिखाया जाता है। अगर कभी कोई शार्क तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे भागने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे सीधा देखो और मुकाबला करो। लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब भी हम किसी बड़े चैलेंज का सामना करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन होता है भाग जाओ, इससे बचो। लेकिन असली सक्सेस उन्हें मिलती है जो मुश्किलों से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करते हैं। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में नर्वस फील कर रहे हैं तो वहां से बचने की बजाय पूरी तैयारी के साथ जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ सवालों का जवाब दें। अगर आपका कोई बिजनेस चैलेंज है तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसके सॉल्यूशंस खोजें। हमेशा याद रखें, मुश्किलें और डर तभी तक बड़े लगते हैं जब तक हम उनका सामना नहीं करते। जितना ज्यादा हम अपने डर से भागेंगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम हिम्मत करके उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, वह डर कमजोर पड़ने लगता है। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक असली फाइटर में। लाइफ के किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करना सीखें। जब भी कोई शार्क आपके रास्ते में आए, चाहे वह कोई फेलियर हो, क्रिटिसिज्म हो, रिजेक्शन हो या कोई और बड़ी चैलेंज, तो उससे भागने की बजाय डटकर खड़े हो जाएं और उसे हराने की स्ट्रैटेजी बनाएं। यही माइंडसेट आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा और आपको आपकी असली सक्सेस दिलाएगा। चैप्टर 8 बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में एक ऐसा खतरनाक फेज होता है जिसे हेल वीक कहा जाता है। यह 7 दिनों तक चलने वाली एक एक्सट्रीम चैलेंज होती है जहां सोल्जर्स को लगातार ठंडे पानी में रहना पड़ता है, नींद नहीं मिलती, भूख से जूझना पड़ता है
और हर पल उनके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। इस दौरान एक बात साफ कर दी जाती है, सबसे अंधेरे और मुश्किल पलों में ही आपका असली कैरेक्टर बनता है। जब शरीर और दिमाग दोनों थक चुके होते हैं, तब ही असली टेस्ट शुरू होता है। यही वो मोमेंट होता है जब एक एवरेज इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर के बीच का फर्क दिखता है। लाइफ में भी ऐसे ही चैलेंजेस आते हैं। कभी जॉब लॉस हो जाता है, कभी बिजनेस में नुकसान होता है, कभी रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, कभी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। इन मुश्किल पलों में ही तय होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप हार मान लेते हैं तो यही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप इन टफेस्ट मोमेंट्स में भी अपना बेस्ट देने की ठान लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हिस्ट्री उठाकर देखें, हर महान इंसान ने सबसे बुरे हालात में अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जब थॉमस एडिसन का लैब जलकर राख हो गया था, तब उन्होंने रोने या हार मानने की बजाय उसी राख में बैठकर अपना अगला इन्वेंशन प्लान किया। जब नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा, तो उन्होंने अपनी सिचुएशन को कोसने की बजाय उस वक्त को लीडरशिप और पेशेंस सीखने में लगाया। जब किसी फुटबॉल या क्रिकेट टीम के पास जीतने का कोई चांस नहीं बचता, तब भी सबसे अच्छे खिलाड़ी मैदान में डटे रहते हैं, क्योंकि असली चैंपियन वही होता है जो टफेस्ट मोमेंट्स में भी अपना बेस्ट दे। तो अगली बार जब लाइफ में कोई मुश्किल आए, तो उसे इस नजरिए से देखिए कि यह आपको कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। अपने डार्केस्ट मोमेंट्स में भी अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखिए और खुद को हार मानने से रोकिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो सबसे मुश्किल पलों में भी खुद को बेस्ट देने के लिए तैयार रखते हैं। चैप्टर 9, स्टार्ट सिंगिंग व्हेन यू आर अप टू योर नेक इन मड। नेवी सील्स की टफेस्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में से एक होता है मड फ्लैट्स चैलेंज। इसमें सोल्जर्स को ठंडे गहरे कीचड़ में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, जहां शरीर सुन्न हो जाता है, एनर्जी खत्म होने लगती है और दिमाग हार मानने लगता है। ऐसी ही एक रात थी जब ट्रेनीज अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे। ठंड की वजह से उनके दांत कटकटा रहे थे, मसल्स जवाब देने लगे थे और कुछ तो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थे। तभी अचानक किसी एक ने गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे बाकी सोल्जर्स ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा दल गाने में शामिल हो गया और वहां जो माहौल था वह पूरी तरह बदल गया। अब वही लोग जो ठंड और दर्द से टूट चुके थे, अचानक नए जोश से भर गए थे। यही माइंडसेट हमें रियल लाइफ में भी चाहिए। जब लाइफ हमें कीचड़ में धकेल देती है, जब हर तरफ सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां दिखती हैं, जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, तब अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखें तो वही हमें गिरने से बचाती है। इमेजिन कीजिए, जॉब चली गई, बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने गोल पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ते रहे तो एक न एक दिन चीजें आपके फेवर में आनी ही हैं। यही स्ट्रैटेजी दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने अपनाई है। जब स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, तब उन्होंने रोने या हार मानने के बजाय नई कंपनी बनाई और बाद में वही एप्पल का सबसे बड़ा एसेट बन गए। जब एलोन मस्क लगभग बैंकक्रप्ट होने वाले थे, तब उन्होंने पैनिक करने के बजाय स्पेसएक्स और टेस्ला को बचाने के लिए हर एफर्ट लगा दिया। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स हर किसी के आते हैं जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। इसलिए जब लाइफ आपको कीचड़ में फंसा दे, तब रोने या हार मानने के बजाय खुद को रिमाइंड करिए कि यह बस एक फेज है और इसे जीतने के लिए आपको सिर्फ अपना स्पिरिट मजबूत रखना है। क्योंकि जो मुसीबतों में भी गाना गा सकते हैं,
वही असली विनर्स होते हैं। इस किताब के हर लेसन ने हमें सिखाया कि छोटे छोटे एक्शंस से बड़ी जीत मिलती है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, करेज और रेजिलियंस सिखाती है। मुश्किल हालात में भी खुद पर भरोसा रखें, ऑब्स्टेकल्स से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना करें। सच्चे वॉरियर्स वही होते हैं जो अंधेरे पलों में भी अपना बेस्ट देते हैं और कभी हार नहीं मानते। अब आप बताइए, इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? और अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए।